बच्चा होने के बाद कैसे अपनी इंटीमेट लाइफ को वापस लाएं। बहुत सारी कपल्स के साथ जब मैं बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न जिससे हमारी सेक्स लाइफ ख़राब होती है या स्पार्क नहीं रहता या रोमांटिक नहीं रहती, वो बच्चा होने के बाद है। क्योंकि बेबी होना एक ऐसा फेज़ है जहाँ औरत और आदमी दोनों ही इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं। पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, प्रिवेसी की वाट लग जाती है, हमारी बॉडी उस लेवल पे रेडी नहीं होती कि वो लव, इंटीमेसी या सेक्स के लिए तैयार हो। धीरे धीरे इतना ज़्यादा डर बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है शायद ये पॉसिबल नहीं है। फिर जब बच्चा होने के बाद हमारी रातें अजीब हो जाती हैं, हम सो नहीं पाते, खुद को रिवाइव नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं रहती, तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में हमें बात भी नहीं करना पसंद होता। एक पार्टनर शायद उसे चाहता है और दूसरा पार्टनर उसे मना कर देता है, और फिर ये लाइफ एक ऐसी पटरी पे आ जाती है जहाँ ट्रेन शायद ही कभी दौड़ी थी। तो अल्टीमेटली हमें बेबी होने के बाद मैरिड लाइफ को रिवाइव कैसा करना है, टॉपिक पे डिस्कशन डॉक्टर नेहा मेहता को करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्पेशली उन कपल्स को ज़रूर शेयर करें जो कि बेबी होने के बाद अपनी मैरिज लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इसे बेटर करना चाहते हैं। और ये वीडियो अंत तक इसलिए भी देखना है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देने वाली हूँ जो बेबी होने के बाद आपकी सेक्स लाइफ को बेटर करने में हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला जानना ज़रूरी है कि हम किस किस लेवल पे बेबी होने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पहला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हार्मोन लेवल। बहुत बार हम जिस एक्साइटमेंट में बेबी प्लान करते हैं या जिस एक्साइटमेंट में उस फेज से गुजरते हैं वो धीरे 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 उस 9 महीने में कम होने लगती है। बहुत बार हार्मोनल चेंजेस, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस, ये समय एक्टिविटी का नहीं है, बॉडी में आ रही वीकनेस धीरे 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 हमारी ड्राइव को लो करेगी और उसके बाद बेबी होने का फेज अपने आप में ही एक और स्लोनेस की तरफ हमें ले जाता है। तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स, अच्छा फीलिंग आने वाले फेजेस से हमें बहुत दूर ले जाते हैं। उस समय शायद यही फीलिंग होती है कि ये पल निकले, ये अच्छे से हो जाए, बेबी ठीक रहे, और हम अपने आप को शायद प्रायोरिटाइज ही नहीं करना चाहते। तो हार्मोन्स वहाँ पर बहुत बुरी तरह डिफ्लेक्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाता है, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन काफ़ी लेवल पे इम्पैक्ट होते हैं, और स्ट्रेस के कारण दोनों ही पार्टनर्स के हैप्पी हार्मोन्स भी ब्लॉक होते हैं। फिर बात करूंगी फिजिकल रिकवरी की। फिजिकल लेवल पे भी आप काफ़ी सारे चेंजेस से गुजर रहे हो, जिसमें सबसे बड़ा चेंज है मे बी वेट गेन। बहुत सारी मैरिजेस ऐसे भी हैं जहां फीमेल नहीं, पुरुष भी इस फेज में वेट गेन करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं। फूड की क्रेविंग है तो दोनों उस फूड को ले रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो दोनों बराबर स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिकल रेस्ट की ज़रूरत है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे फिजिकली आप बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं। इमोशनल लेवल को भी हम दूर नहीं रख सकते, जहां पर किसी थर्ड पार्टी का कुछ भी कह देना, उसकी दी हुई एडवाइसेस आपको काफ़ी लेवल पे इम्पैक्ट करती है और आप ना चाहते हुए भी वो काम करते हो और ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से गुजरते हो। सो अब करना क्या है, इस बारे में बात करूंगी। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विद इंटीमेसी कडल्स। बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में सिर्फ एक दूसरे के साथ सोना शुरू करो। मुझे पता है ये फेज़ कोई 1 या 2 दिन में रिवाइव नहीं होगा, इसमें वक्त लगता है, बच्चा भी अपना टाइम लेता है, सिचुएशंस भी उस हिसाब से नहीं होती, प्रिवेसी बहुत बार इम्पैक्ट करती है। तो जितना समय आपको साथ लगे, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कमरा बंद ही हो, जो वक्त मिले, आप बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर विजिट्स पे जा रहे हैं, आप खुद के लिए वक्त निकाल रहे हैं, कैसा भी फेज़ हो उसमें अपनी इंटीमेसी को एक्सप्लोर करो। लकीली आज हम एक ऐसे एरा में हैं जहाँ इन लॉज सपोर्टिव हैं, जहाँ कहीं ना कहीं आपको नैनीज प्रोवाइड हो जाती हैं, आपकी हेल्प के लिए लोग हैं। लेकिन उस हेल्प में भी अगर हम इंटीमेसी को देखना ही नहीं चाहेंगे या फिर उसके लिए स्टेप्स नहीं लेना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। यहाँ बात करने वाली इंटीमेसी सिर्फ सेक्स नहीं है, क्योंकि उस समय आपको डर है कि शायद मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, स्टिचेस हैं, या फिर अभी मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं उतनी अच्छी दिख नहीं रही, मैं मेंटली उतना अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको पीछे रोकेंगे। लेकिन उस फेज़ में वो जो छोटी छोटी इंटीमेसीज हैं, मे बी हाथ पकड़ने से लेकर कडल्स करना, किस करना, लव लैंग्वेज को ट्रैप करने की कोशिश करना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, साथ सोना, साथ नहाना, जैसी बहुत सारी इंटीमेसीज जिससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, वर्बल भी होती है। ऐसी बातें जिससे आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर पाओ, उस महत्वपूर्ण पल को जहाँ आपकी लाइफ में एक तीसरा पार्टनर है, उससे
रिलेटेड एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, उसके लिए रेडी होना भी इंटीमेसी के फैक्टर्स हैं। तो उससे भी शुरू में स्टार्ट करना ज़रूरी है। दूसरा, अपने लिए वक्त निकालें। जब आपकी बॉडी रेडी होने लगेगी तो सेक्स मेरे लिए आपके लिए पेनफुल होने जैसा आभास देने वाला है। तो ऐसे में अपनी बॉडी को रेडी कर रखना और उसको वक्त देना, चाहे वो ग्रूमिंग के लेवल्स हैं, चाहे ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल हो सकता है, चाहे सेक्स को बेटर करने के लिए बेटर फोरप्ले टिप्स हो सकती हैं, या फिर आप चाहें तो मे बी कुछ टॉयज़ के साथ शुरू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये आप दोनों को आराम की अनुभूति देगा और सेक्स को एटलीस्ट शुरू करेगा, इनिशिएट करेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या इस समय कंफर्टेबल रह रहा है और कौन सी चीज़ आपको पेन कर रही है। तो कंसेंट और कम्युनिकेशन भी इस समय ज़रूरी है। जब हम बड़े ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, फीडिंग शेड्यूल्स में भी हिल जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ज़रूरी ये है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही इंटीमेसी को प्रैक्टिस करें, लेकिन इसे प्रायोरिटाइज ज़रूर करें, इसे ठंडे बस्ते में ना डालें। इंटीमेसी को बेटर करने के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। ऐसे टाइम पे वजाइना में भी उस लेवल पे हैप्पी नहीं होता कि आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म सेक्स प्रैक्टिस कर पाएँ। तो होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा लूजनेस की फीलिंग आएगी, या आप ल्यूब्रिकेट ही नहीं हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वार्म आपको नीचे फील हो सकता है। तो ऐसे में पेल्विक स्ट्रेचेस करने से आपकी वही इलास्टिसिटी नेचुरली वापस आने लगेगी और आपकी बॉडी रिकवरी फेज में चली जाएगी। पेल्विक एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ध्यान से इन पेल्विक एक्सरसाइज को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं और अपने वजाइना हेल्थ, अपने पेनिस हेल्थ को डेफिनेटली वापस रिवाइव कर सकते हैं। ये पूरा प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा होने का फेज कई कपल्स में 6 महीने से लेकर कितने साल निकल जाते हैं और हम बेबी होने के बाद अपनी इंटीमेसी को प्रायोरिटाइज नहीं करते। इसलिए स्टेप आज से और अभी से लेने ज़रूरी हैं। अगर आपका भी बेबी होने के बाद पेल्विक फ्लोर या वल्वा बहुत ज़्यादा लूज हो गया है तो मैं यहाँ रेकमेंड कर रही हूँ नेचर मेनिया टाइट अप जेल। एक ऐसा जेल जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से भरा है, जो कि आपके वल्वा और पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि आप वो वाली इंटीमेसी इंजॉय कर सकें जो बेबी होने से पहले करते थे। अगर आपको ल्यूब्रिकेशन की, परफॉर्मेंस की, लूजनिंग की प्रॉब्लम है तो ये जेल आपका लाइफ सेवर हो सकता है। तो ये वीडियो हर उस कपल को भेजें जो कहीं ना कहीं बेबी होने के बाद मायूस हो गया है या स्पार्क फिनिश कर रहा है। ऐसे और बहुत सारे कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं या आप मुझसे इंटीमेसी कोचिंग लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाएं, ऑडियो वीडियो चैट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें।